तब सूत जी महाराज राजा परीक्षित की जन्म कथा सुनाते हैं। यदा हृदे कौरव संजया वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा वित्त गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र। कुरुक्षेत्र प्रांगण में चल रहा भीषण युद्ध, जिसमें दुर्योधन से मुठभेड़, भीम से मुठभेड़ हो गई दुर्योधन की, और भीम भैया ने एक ही अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को विहीन कर दिया। रोता रोता दुर्योधन अपने कक्ष में पहुंचा, रो रहा था, रुदन कर रहा था। लेकिन उसी समय पर गुरुपुत्र अश्वत्थामा वहां पर पहुंचा और कहा, भैया आप क्यों रो रहे हैं? आपकी क्या तकलीफ है? आपको क्या दिक्कत है? आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकता हूं, बताइए। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा मुझे दुख किसी बात का नहीं है। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरी जंघा टूट गई, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि पांडव मात्र 5 थे और हम 100 थे, 100 के 100 मारे गए, पांडव का एक भी नहीं मरा। मेरी दोनों फूट रही है चलेगा, लेकिन सामने वाले की एक तो फूटनी चाहिए कम से कम। अश्वत्थामा ने कहा, भैया आप इतनी सी बात के लिए रुदन कर रहे हो? अरे आप मुझसे कहो, मैं अभी जाकर के 5 पांडवों के शीश आपके चरणों में ला करके रख दूंगा, आपके पास होंगे। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा ऐसा आप कर सकते हो? बोले हाँ, प्रातः काल सूर्य उदय जब होगा, जब आपके पास 5 पांडवों के शीश हो जाएंगे। अब जैसे ही अश्वत्थामा ने इतना शब्द कहा तो दुर्योधन ने तुरंत अपनी रक्त लेकर के और उसका तिलक कर दिया। याद रखना, रक्त से तिलक जिसका हो जाता उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आज बुद्धि बिगड़ गई, रात्रि में युद्ध नहीं होता है, अमर्यादित है। नग्न तलवार लेकर के पांडवों की शिविर की ओर चल दिया। इधर में भगवान कृष्ण पांडवों से कहा, पांडवों आज हमारी विजय की रात्रि है, आज हमको सोना नहीं है। तो बोले चलो सत्संग करेंगे। भगवान कृष्ण 5 पांडवों को लेकर के सत्संग भवन में लेकर के गए, और इधर में जहाँ 5 पांडव सोते थे उस शिविर में 5 पांडवों के पुत्र जैसे 5 पांडव जैसे ही दिखते थे, और उसी बिस्तर पर जाकर के सो गए। रात्रि में चद्दर से मुंह ढक करके सो रहे थे, अमर्यादित है, युद्ध नहीं होता, फिर भी नग्न तलवार लेकर के पांडवों के शिविर की ओर चल दिया अश्वत्थामा। और जैसे ही अश्वत्थामा पहुंचा शिविर में, 5 पांडव के पुत्र सो रहे थे और उनको 5 पांडव ही समझ लिया, और जाकर के चद्दर उठा करके मुंह तो नहीं देखा, सीधे जाकर के उसके धड़ से शीश अलग कर दिया और एक पोटली में बांध करके सर पे रखे और दुर्योधन के शिविर में पहुंचा। दुर्योधन से कहा, ये लो 5 पांडवों के सर लेकर के आया हूं। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। याद रखना, दुर्योधन को एक वरदान प्राप्त था। बोले तुम्हारी मृत्यु उस समय होगी जिस समय आपको दुख भी होगा और सुख भी होगा, हंसी खुशी भी होगी और दुख भी होगा, उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे दुर्योधन ने कहा, अरे वाह, मैं आपको मुंह मांगे इनाम दूंगा, लेकिन पहले देख तो लूं कि 5 पांडव ही हैं या कोई और। जैसे ही प्रकाश में जाकर के पोटली को खोला तो सज्जनों 5 पांडवों के पुत्र मरे पड़े हैं, पुत्रों के सर हैं। दुर्योधन बिलखता है, रोता है और कहता है रोते रोते, अरे अश्वत्थामा तूने मुझसे कौन से जन्म का बदला ले लिया? ये तूने क्या कर दिया? हम भले ही अलग थे, कौरव और पांडव, लेकिन थे तो एक ही कुल के। आज तूने हमारे कुल को निर्वंश कर दिया, हमारे वंश को निर्वंश कर दिया। आज तूने जल और तर्पण करने वाला कोई बालक नहीं छोड़ा। 5 के 5 तूने पांडव नहीं है, पांडवों के पुत्र हैं। तूने हमारे पूरे पांडव वंश को निर्वंश कर दिया। और जैसे खुशी भी है अंदर से, लेकिन दुखी भी हो रहा है दुर्योधन, और तड़पते तड़पते अपने प्राणों को त्याग दिया।
इधर में अश्वत्थामा को पता चला कि अब ये पांडवों के पुत्र हैं, अर्जुन मुझे कदापि नहीं छोड़ेगा, अर्जुन मुझे मार डालेगा, मुझे मेरे बचने का प्रयास करना चाहिए। इधर में जैसे ही प्रातः काल हुआ, माता द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने की भावना से शिविर में प्रवेश करती है। और जैसे ही शिविर में प्रवेश की सज्जनों, शिविर के दरवाजे से रुद्र की धारा बह रही है, खून बह रहा है। द्रौपदी कहती है, अरे राम राम, कहीं मेरे पुत्रों के साथ में कुछ अन्याय तो नहीं हो गया। और दौड़ी दौड़ी शिविर में पहुंची और शिविर में जाकर के जैसे ही देखा तो पांचों पांडवों के सर नहीं है, धड़ वहीं पर पड़े हैं। अब याद रखना, कल्पना करना, जिस माता के पुत्र 5 जवान पुत्र एक साथ मारे जाएं, उस माता के हृदय पर क्या बीतेगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तथा रुदत्वा स्वकला पुराक्षी तां सांत्वयन्नां किरीटम्। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। माता रो रो करके जोर जोर से रो रही है, अरे ये क्या कर दिया, ऐसा कौन सा दुष्ट है जिसने पांचों के पांचों पुत्रों को मेरे को एक साथ मार दिया। कौन से जन्म का बदला लिया है, ऐसा इन्होंने क्या पाप कर दिया, या हमने किसी के साथ ऐसा क्या कर दिया, ऐसा निकृष्ट व्यक्ति कौन हो सकता है। और जैसे ही रोने बिलखने लगी, अर्जुन के कानों में पता चला कर द्रौपदी के रोते हुए आवाज अर्जुन के कानों में पहुंची। कुछ नहीं देखा और गांडीव धनुष को धारण किए दौड़े दौड़े शिविर की ओर पहुंचे और जाकर कहा, क्या हुआ द्रौपदी। और जैसे ही देखा कि पांचों पुत्र मरे हुए पड़े पड़े। द्रौपदी कुछ बोलती उससे पहले अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, देवी मैं जब ही वापस आऊंगा जब इस हत्यारे को आपके सामने बंदी बनाकर लेकर आऊंगा। और गांडीव को धारण करके भगवान कृष्ण को सारथी बना करके और चल दिए। रथ पर सवार हो गए और जाने लगे। जैसे ही जा रहे थे, अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन मेरा पीछा कर रहा है, रथ पर चढ़कर और भागने लगा। जैसे ही बचने का कोई प्रयास नहीं किया, कोई संभावना नहीं दिखी, कोई रास्ता नहीं दिखा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मंत्र का जाप किया, ब्रह्मास्त्र मंत्र का प्रयोग किया, धनुष पर बाण चढ़ाया और सज्जनों जैसे ही ब्रह्मास्त्र मंत्र का प्रयोग करके अर्जुन की ओर छोड़ दिया। अब अर्जुन थर थर कांप रहे हैं, बोले ब्रह्मास्त्र है, मुझे जला करके भस्म कर देगा, इसका कोई उपाय नहीं है, इसको मैं रोक नहीं सकता। भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, महाराज आप ही मेरी रक्षा करो। याद रखना, अश्वत्थामा जो था, पिताश्री ने उसको ब्रह्मास्त्र चलाना और लौटाना कभी सिखाया नहीं था। जब अर्जुन को पांडवों को सिखाते थे तो उसने देख करके सिर्फ चलाना सीख लिया था, लेकिन ब्रह्मास्त्र को लौटाना अश्वत्थामा को नहीं आता था। भगवान कृष्ण ने भी कह दिया, अर्जुन नादान न बनो, आपको भी ब्रह्मास्त्र मंत्र है आपके पास, ब्रह्मास्त्र मंत्र जाप करके और धनुष पर बाण चढ़ा के आप भी छोड़ दीजिए, आपको लौटाना भी आता है और छोड़ना भी आता है। अश्वत्थामा को लौटाना नहीं आता है। आज अर्जुन ने भी धनुष पर बाण चढ़ाया, ब्रह्मास्त्र मंत्र का प्रयोग करके जैसे ही बाण को छोड़ा, सज्जनों आकाश में जाकर के ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराया, शांत हुए, दौड़ करके रथ से उतर करके और अर्जुन ने अश्वत्थामा के केसों को पकड़ करके और पृथ्वी पर डाल दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मार दो, छोड़ो मत, मार दो। अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं द्रौपदी के सामने ले जाकर खड़ा करूंगा, द्रौपदी इसको दंड देगी। भगवान ने कहा, नादान मत बनो, मार दो। लेकिन अर्जुन ने कहा, मैंने प्रतिज्ञा ली है, आज रथ में बैठा करके बंदी बना करके द्रौपदी के सामने खड़े कर दिया। द्रौपदी से कहा, बोलो। आप कहने में देरी कर सकती है, मैं करने में तनिक भी देरी नहीं करूंगा। आप कहो तो इसे फांसी पर लटका दूं, आप कहो तो में इसके टुकड़े करके डाल दूं, आप कहो तो टुकड़े कर करके गीदड़ और कुत्तों को डाल दूं। कहने में देरी कर सकती हो, करने में तनिक भी देरी नहीं करूंगा। लेकिन ध्यान देना,
धन्य है वो माँ द्रौपदी जिसने अपने हृदय से कितने शब्द कैसे शब्द निकाले। कहती है महाराज नहीं नहीं, मेरे से पूछिए कि मैं मेरे 5 पुत्र मारे गए तो मेरे हृदय पर कितना व्यतीत हो रहा है, लेकिन ये तो अपनी माँ का इकलौता पुत्र है और अगर इसको मार देंगे तो इसकी माता पर क्या बीतेगी। ये तो अकेला ही पुत्र है भैया। बैकग्राउंड आराम से बोल रहे हैं। बोलो राधे राधे। बोलो एक गुरु पुत्र है। ब्राह्मणों ने तरह गुरु, ब्राह्मण तो सबका गुरु होता है। अरे आपके गुरु आपके ब्राह्मण हैं, आपके जो ब्राह्मण देवता हैं वो आपके गुरु हैं और उनके ये पुत्र हैं, तो आपके तो ये गुरु पुत्र हुए। ब्राह्मण को मारना, गुरु पुत्र को, ये तो अपराध है। आप क्यों ब्रह्म हत्या मोल ले रहे हैं? अब मेरे जो पुत्र हैं इसके मारने से वापस तो नहीं आएंगे। अर्जुन बंधन में फंस गए। अब अर्जुन ने युधिष्ठिर जी की ओर इशारा किया, बोले भैया क्या करूं? युधिष्ठिर ने कहा, बोले भैया कुछ ऐसा करना जो धर्म से बाहर ना हो। क्यों? क्योंकि धर्म के अवतार हैं। भीम से कहा भैया क्या करूं? बोले करोगे क्या? आप छोड़ दोगे तो एक ही सोटे में मैं लुढ़का दूंगा। ये आज देखने को ही नहीं मिलता। मैंने आपसे बहुत बार कहा मार दो, लेकिन आपने नहीं मारा। अर्जुन कहते हैं, बोले अब यहाँ पर धर्म का बात चल गई है। भैया कहते हैं कि धर्म से बाहर नहीं होना चाहिए, शास्त्र से बाहर नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ मार्ग करिए। तो भगवान कृष्ण ने कह दिया, अगर शास्त्र से बाहर नहीं जाना चाहते हो तो शास्त्र कहता है ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतता ही वदारण। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतता ही वदारण। ब्राह्मण को कभी मारा नहीं जाता है और आतताई को कभी छोड़ा नहीं जाता है। अब भीम भैया कहते हैं, बोले धन्य है महाराज, तुम जैसे सरपंच 2-4 आ गए तो हो गया न्याय। मारो भी और छोड़ो भी, ये तो ब्राह्मण भी और आतताई भी है, हत्यारा भी है, क्या करूं? भीम भैया से कहा नहीं भैया, अर्जुन ने गीता सुन रखी है, अर्जुन को गीता का ज्ञान है, अर्जुन समझ गए क्या करना है। तुरंत अर्जुन ने एक तरफ के बालों को मोड़ दिया और दाढ़ी और मूंछों को मोड़ दिया। उसके मस्तिष्क में जो मणि थी उस मणि को निकाल करके अपने कब्जे में किया और धक्का दे करके बाहर कर दिया, सभा से बाहर निकाल दिया। याद रखना, जिस ब्राह्मण का भरी सभा में अपमान हो जाए वो ब्राह्मण मरने से भी ज्यादा है। अब क्या करेगा बेचारा? अपमानित रह करके क्या जीवन जिएगा वो? ब्राह्मण का तो अपमान ही सबसे बड़ा मृत्यु है। लेकिन याद रखना, संत कहते हैं, बोले दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को जल्दी से छोड़ते नहीं हैं। बोलो राधे राधे। अर्पण करने वाला कोई नहीं छोड़ूंगा ही नहीं। पता चला कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिसके गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया और उसकी पत्नी उत्तरा जिसके गर्भ में पुत्र है, संतान है, और वो कुछ ही समय में वो संतान जन्म लेने वाली है। तो क्यों ना मैं संतान को ही खत्म कर दूं। न जल तर्पण अब इसके बाद कोई नहीं है, न जल देने वाला मिलेगा, न कोई तर्पण। पांडव वंश निर्वंश हो जाएगा। अब जैसे ही सज्जनों अश्वत्थामा ने ऐसा विचार किया, फिर से धनुष पर बाण चढ़ाया और ब्रह्मास्त्र मंत्र का जाप करके और उत्तरा के गर्भ के लिए छोड़ दिया। अब सज्जनों उत्तरा भागी भगवान कृष्ण के पास पहुंची। बोले महाराज मेरी रक्षा करिए। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। बोले पाही पाही महायोगिन देव देव जगत गुरु। बोले महाराज मेरी रक्षा करो, मैं मर जाऊं चलेगा, लेकिन जो मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है इसकी रक्षा कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर इसकी मृत्यु हो गई तो पांडव वंश सदा के लिए निर्वंश हो जाएगा, जल और तर्पण करने वाला नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं क्या करूं देवी?
चलिए मैं आपकी रक्षा करता हूँ। अब आप एक काम करिए, मेरे प्रति एक वात्सल्य का भाव लाइए, मेरे प्रति एक पुत्र का भाव लाइए। आप समझिए कि मैं आपका एक पुत्र हूँ, ऐसा आप मन में विचार कीजिए, अपना मन का भाव को बनाइए। आज द्रौपदी ने जब वात्सल्य का भाव बनाया, तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने एक अंगूठे के बराबर छोटा सा बालक रूप धारण किया और जैसे द्रौपदी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और सज्जनों गर्भ में प्रवेश करके जो बालक पल रहा था उसके चारों साइड परिक्रमा लगाने लगे। बोले कुछ भी आएगा मैं आपकी रक्षा करूंगा। धन्य है वो बालक जिसने अभी तक पृथ्वी पे आया नहीं है, जन्म नहीं लिया, लेकिन उससे पहले परमपिता परमात्मा के दर्शन कर लिए। अरे इससे बड़ा कोई महान मूर्ति हो सकती है, इससे बड़ा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने धरती पर आया नहीं है। हजारों वर्षों की तपस्या कर करके मर जाते हैं संत, करोड़ों वर्षों की तपस्या, कई जन्म व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा के दर्शन दुर्लभ नहीं, सुलभ नहीं होते, दुर्लभ हो जाते हैं। और इस बालक ने अभी तक धरती पर नहीं आया, उससे पहले परमात्मा के दर्शन कर लिए। जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया, अपनी गदा से ब्रह्मास्त्र को रोक दिया और सज्जनों शांत करके जैसे परमात्मा श्री कृष्ण बाहर आ रहे थे गर्भ से, इतने में माता भुआ कुंती ने आते हुए परमात्मा श्री कृष्ण को बाहर निकलते हुए और दर्शन कर लिया, देख लिया और कहने लगे, महाराज आज मुझे पता चल गया कि आप कौन हैं। बोले कैसे? बोले अब तक आपने मुझसे कहते नहीं कि मैं आपका भतीजा हूँ, लेकिन मुझे पता चल गया आप मेरे भतीजे नहीं हो। बोले क्यों? बोले आप मेरे भतीजे नहीं हो महाराज, आप तो जगत पिता हो, परमात्मा हो। क्यों? बोले नहीं नहीं मैं आपका भतीजा हूँ। बोले ये जो मोह माया का पर्दा है ना, यही तो दर्शन नहीं करने दे रहा है। ये जो रिश्तों का, जो संसार का, तू मेरा मामा है मैं तेरा चाचा हूँ, तू मेरा ये है मैं तेरा वो हूँ, ये जो रिश्ते हैं, ये जो मोह माया है, यही तो परमात्मा को दर्शन नहीं करने देती है। ये पर्दा पड़ा है और जब ये पर्दा हट जाएगा तो शीघ्र परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। परमात्मा श्री कृष्ण ने भी कह दिया, अगर भुआ अगर आपने मुझे समझ लिया है कि मैं परमात्मा हूँ तो मांगो वरदान। परमात्मा से वरदान मांगे जाते हैं, आप मांगिए क्या मांगना चाहती हो। सब लोगों ने अपने अपने वचन रखे। अर्जुन ने कहा मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे बाण कभी खत्म ही ना हो। भीम ने कहा महाराज मेरा तो एक ही काम है, मेरे को तो लोग ऐसे ही चिल्लाते हैं। बोले आधे भोजन में पूरा खानदान खा लेता है और आधे में अकेले भीम भैया खा पाते हैं, तो मेरा तो भोजन ही कम कर दो। सभी लोगों ने सब मांगे, द्रौपदी ने भक्ति मांगी है। और जब माता कुंती के पास नंबर पहुंचा तो माता कुंती कहने लगी है, महाराज मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, जीवन भर आपने मुझे देते ही आए हैं। अगर आप कुछ मुझे देना ही चाहते हैं तो बस मेरा तो कुछ नहीं मांगना है, छोटी सी विनती है। विपद संतुन सस्वत तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनो यत्स्या पुनर्भव दर्शन। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे जीवन में दुख ही दुख आए, सुख कभी आए ही नहीं। अब देखना भुआ कुंती क्या मांग रही है। बोले मुझे दुख ही दुख देना, और अगर हमारे बीच में भगवान आ जाए तो हम लोग गाड़ी मांगेंगे, बंगले मांगेंगे, ये मांगेंगे रुपया पैसा, और ये मांगेंगे हमारे लिए बच्चे पैदा हो जाए, हमारी जल्दी शादी हो जाए, और इससे बड़ी औकात हमारी है ही नहीं। बोलो यही मांगेंगे सब, महाराज मेरे बालक की नौकरी लग जाए। लेकिन धन्य है वो कुंती हुआ जिसने विपदा को मांगा। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए, जो पल पल नाम रटाए। मैं तो बलिहारी जाऊंगी उस दुख की जो कम से कम आपकी रटना मेरे प्रति लगा रखती है। मैंने रटना आप सदा, आज तक मुझे दुख मिला है तो आप मेरे सामने रहे हो, अगर सुख आ जाएगा तो महाराज आप मेरे से भाग चले जाओगे। ऐसे सुख को लेने से क्या फायदा है। हनुमान जी महाराज से किसी ने पूछ लिया, बोले संपत्ति क्या है और विपत्ति क्या है। संपत्ति वही जो परमात्मा को भूल जाना, और विपत्ति वही है जो वर हमेशा याद रखना। हनुमान जी महाराज तो एक ही चौपाई में कहते हैं के हनुमंते विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति सब सोई।
हे हनुमंते विपति प्रभु सोई, हे हनुमंत विपति प्रभु सोई। कभी तब सुमिरने भजन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई। हे हनुमंते विपति प्रभु सोई, हे हनुमंत विपति प्रभु सोई। हनुमान जी महाराज ने तो एक ही बात में कह दिया कि वो विपत्ति विपत्ति नहीं, वो संपत्ति संपत्ति नहीं जिसमें परमात्मा को भूल जाए, और वो विपत्ति विपत्ति नहीं जिसमें परमात्मा को याद ना किया जाए, पर हमेशा याद करते रहो। और बस छोटी सी रटना है, छोटी सी याद है, परमात्मा को छोटी सी बात पर याद करते रहिए। हर समय 2 मिनट में कहते रहिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। लेकिन ऐसा तो कोई नहीं है, सब कोई लग जाए तो ना तो किसी को भजन का पता है ना किसी का पता है, अपने ध्यान में सब मग्न रहते हैं। ऐसा नहीं, परमात्मा को सदा भर हमेशा याद रखने चाहिए। आज सभी लोगों ने वरदान मांगे। भगवान कृष्ण ने कहा मुझे हस्तिनापुर के लिए जाना है, मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन नहीं, आप हस्तिनापुर के नहीं जाएंगे। कुरुक्षेत्र प्रांगण में चले गए, जहां पर पितामह भीष्म बाणों की सैया पर शयन कर रहे थे, बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। जब बाणों की सैया पर लेटे तो जैसे पांडव वहां पर पहुंचे तो पांडवों से पूछा पितामह भीष्म ने, क्या कृष्ण नहीं आए? पांडवों ने कहा हाँ आए हैं, क्योंकि परमात्मा कृष्ण तो रथ चलाते थे, तो भाई ड्राइवर तो वही है जो अपनी गाड़ी को साइड से लगा के आएगा, सही जगह पार्किंग करेगा, उसी के बाद ही तो आएगा। मालिक तो पहले पहुंच जाता है, तो पांडव तो पहले पहुंच गए। लेकिन जो भगवान कृष्ण थे रथ को साइड से लगा करके पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे तो सज्जनों जाकर के पितामह भीष्म ने जैसे कृष्ण को देखा, कृष्ण से कहते हैं प्रभु मैं धन्य हो गया जो आप आए, अब मेरा अंतिम समय है, मैं जाना चाहता हूँ। भीम भैया ने कहा बोले महाराज पितामह आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप अभी क्यों मरना चाहते हो? आप बाद में भी मर सकते हो, आपको तो इच्छा मृत्यु है। लेकिन सुंदर भाव पितामह कहते हैं कि अगर सामने भगवान ऐसे मरने से क्या फायदा, लोग अंतिम समय में भगवान का नाम तक नहीं ले पाते, पूरे जीवन तो क्या अंत समय में नाम तक नहीं ले पाते। लेकिन मैं धन्य हूँ जो